दोस्तों एक सवाल पूछूं, जब भी भूख लगती है रात के 12 बजे, बारिश का मौसम हो या एग्जाम के दिन थकान हो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मैगी, है ना? बस 2 मिनट और खाना तैयार। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। वो पीला रंग, वो खास स्वाद, वो मसाला जो हर बार एक जैसा लगता है, ये सब आखिर आता कहाँ से है? क्या मैगी सच में सिर्फ गेहूं से बनती है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो मसाला टेस्ट मेकर के उस छोटे से पैकेट में होता है, वो आखिर बनता कैसे है? आज की इस वीडियो में हम आपको मैगी की पूरी कहानी बताएंगे, खेत से लेकर आपकी प्लेट तक, और बीच में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सबकी पसंदीदा 2 मिनट वाली मैगी को पूरे भारत देश में बैन कर दिया गया था। और जब बैन कर दिया गया तो फिर आखिर मैगी ने अपनी वापसी कैसे की, सब कुछ बताएंगे आज की इस कमाल की वीडियो में। तो बस दिल थाम के बैठ जाइए और शुरू करते हैं मैगी मेकिंग की एक अनोखी कहानी। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैगी है क्या और ये आई कहां से। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैगी कोई इंडियन ब्रांड नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1886 में स्विट्जरलैंड में एक इंसान ने जिनका नाम था जूलियस मैगी। जूलियस मैगी एक मिल ओनर थे। उस जमाने में यूरोप में फैक्ट्री वर्कर्स बहुत लंबे समय तक काम करते थे। घर पर खाना बनाने का वक्त ही नहीं होता था। तो जूलियस ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा खाना बनाया जाए जो जल्दी पके, सस्ता हो और पेट भी भरे। और यहीं से जन्म हुआ इंस्टेंट नूडल्स के आइडिया का। धीरे धीरे ये ब्रांड पूरी दुनिया में फैल गया और आज मैगी को ओन करती है दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले। भारत में मैगी आई सन 1983 में और देखते ही देखते ये हर घर की रसोई का हिस्सा बन गई। आज भारत में हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मैगी बिकती है। सोचिए, एक पैकेट जो सिर्फ 14 रुपए का है और उससे इतना बड़ा बिजनेस। लेकिन दोस्तों असली सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे है। दोस्तों मैगी की कहानी शुरू होती है गेहूं के खेत से। मैगी नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा। लेकिन ये वो आटा नहीं है जो हम घर पर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक खास किस्म का गेहूं चाहिए होता है जिसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है। ग्लूटेन वो प्रोटीन है जो आटे को लचीला बनाता है, जिसकी वजह से नूडल्स खिंचती है, टूटती नहीं और पकाने के बाद भी अपना शेप बनाए रखती है। जब गेहूं की फसल तैयार होती है तो उसे बड़े बड़े फ्लावर मिल्स में भेजा जाता है। वहाँ गेहूं को साफ किया जाता है, पीसा जाता है और एक फाइन पाउडर तैयार होती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सिर्फ गेहूं का आटा डालने से मैगी नहीं बनती। इस आटे में कुछ और चीजें मिलाई जाती है, जैसे रिफाइंड पाम ऑयल, थोड़ा सॉल्ट और कुछ खास फूड एडिटिव्स जो नूडल्स को उसकी टेक्सचर देते हैं। ये सब मिलाकर एक डो तैयार होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम घर पर आटा गूंथते हैं। लेकिन यहाँ मशीनें ये काम करती हैं और इस डो को इतना परफेक्ट गूंथा जाता है कि हर बैच में टेक्सचर बिल्कुल एक जैसी रहे। दोस्तों अब शुरू होता है असली काम। ये तैयार डो एक बड़ी मशीन में जाता है जिसे शीटिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन डो को दबाकर एक बहुत पतली और बराबर शीट में बदल देती है, बिल्कुल जैसे रोलिंग पिन से चपाती बेली जाती है। लेकिन यहाँ मशीन हर सेकंड में ये काम कर रही होती है। इस शीट की मोटाई बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल की जाती है, क्योंकि अगर शीट थोड़ी भी मोटी या पतली हुई तो मैगी का टेक्सचर बदल जाएगा। इसके बाद ये शीट जाती है स्लिटिंग मशीन में। ये मशीन शीट को लंबी लंबी पतली धारियों में काटती है। यही धारियां आगे चलकर वो नूडल्स बनती है जो हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी नूडल्स स्ट्रेट है, वो वेवी शेप कहाँ से आती है? इसके लिए एक खास स्टेप होता है। नूडल्स को एक वेविंग मशीन से गुजारा जाता है जो उन्हें वो पहचानी हुई घुमावदार शेप देती है। ये शेप सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। वेवी शेप की वजह से नूडल्स आपस में ज्यादा अच्छे से पैक होती हैं। पकाने के समय पानी हर तरफ से नूडल्स को इक्वली छूता है और टेक्सचर भी बेहतर रहता है। अब ये नूडल्स अभी भी कच्ची हैं, इन्हें पकाना हो। लेकिन यहाँ मैगी एक बहुत चालाक काम करती है। दोस्तों ये वो पार्ट है जो मैगी को असल में 2 मिनट मैगी बनाता है। कच्ची नूडल्स को सबसे पहले भेजा जाता है स्टीमिंग चेंबर में। यहाँ इन्हें भाप यानी स्टीम से पकाया जाता है, लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पर। इससे नूडल्स अंदर से पार्शली पक जाती है। लेकिन सिर्फ स्टीम से काम नहीं चलता। इसके बाद नूडल्स को काटकर ब्लॉक्स में बनाया जाता है, वही रेक्टेंगुलर शेप जो पैकेट खोलते ही दिखती है। और फिर इन ब्लॉक्स को डाला जाता है हॉट ऑयल में। ये प्रोसेस कहलाती है डीप फ्राइंग। गर्म तेल में तलने से नूडल्स की नमी बहुत तेजी से बाहर निकल जाती है और नूडल्स सूख जाती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब आप मैगी बनाते हैं और गर्म पानी डालते हैं तो नूडल्स इसीलिए इतनी जल्दी पकती है क्योंकि फ्राइंग के दौरान नूडल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं और गर्म पानी तुरंत उन पोर्स में घुस जाता है। यही है 2 मिनट का असली साइंस। फ्राइंग के बाद नूडल्स को ठंडा किया जाता है और क्वालिटी चेक होती है। हर ब्लॉक का वेट चेक होता है, टेक्सचर देखा जाता है और रैंडमली कुछ सैंपल्स लेकर उन्हें टेस्ट किया जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो मैगी को मैगी बनाती है, वो छोटा सा टेस्ट मेकर का पैकेट। ये मसाला ही वो असली जादू है जिसके लिए लोग मैगी खाते हैं। लेकिन इस मसाले में आखिर होता क्या है? नेस्ले इसकी एग्जैक्ट रेसिपी पब्लिकली शेयर नहीं करती, ये उनका ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स पैकेट के पीछे लिखे होते हैं उनसे हम समझ सकते हैं। इसमें होता है सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और कुछ खास फ्लेवर एनहांसर्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG एक फ्लेवर एनहांसर है जो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। यही वो इंग्रेडिएंट है जो आपको मैगी खाने के बाद और चाहिए वाली फीलिंग देता है। फैक्ट्री में ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक बड़े मिक्सिंग चेंबर में एक साथ मिलाए जाते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज रेशो में। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, दुनिया में मैगी के अलग अलग देशों में अलग अलग फ्लेवर्स हैं। इंडिया में जो मसाला मैगी मिलती है उसका टेस्ट सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया की मैगी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नेस्ले हर देश के लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपना मसाला ब्लेंड करती है। इंडिया में मसाले ज्यादा, तीखापन ज्यादा, यही वजह है कि मैगी को इंडिया में इतना पसंद किया जाता है। दोस्तों अब नूडल्स तैयार हैं, मसाला तैयार है, अब बारी आती है पैकेजिंग की। मैगी की वो शाइनी रैपर जो आप देखते हैं, ये कोई साधारण प्लास्टिक नहीं होती, ये एक मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग होती है जिसमें बाहर की तरफ एक प्रिंटेड फिल्म होती है, बीच में एक एल्यूमिनियम लेयर होती है और अंदर की तरफ एक फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है। ये पैकेजिंग इसलिए जरूरी है ताकि नमी, हवा और रोशनी नूडल्स तक ना पहुंचे और मैगी लंबे समय तक फ्रेश रहे। पैकेजिंग लाइन पर पूरा काम मशीन्स करती है। नूडल्स का ब्लॉक और मसाला पैकेट एक साथ रखे जाते हैं, फिर रैपर को सील किया जाता है और एक एक पैकेट का वेट ऑटोमेटिकली चेक होता है। अगर किसी पैकेट का वेट जरा भी कम या ज्यादा हुआ, मशीन उसे ऑटोमेटिकली अलग कर देती है। इसके बाद पैकेट्स को बड़े कार्टन में पैक किया जाता है और फिर वेयर हाउसेज में रखा जाता है। वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए ये पूरे देश में फैल जाता है, बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव की दुकानों तक। दोस्तों मैगी की कहानी सिर्फ फैक्ट्री और मसाला तक नहीं रुकती। साल 2015 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंडिया के फूड सेफ्टी अथॉरिटी यानी FSSAI ने मैगी के सैंपल्स टेस्ट किए और उनमें पाया गया कि लेड की मात्रा तय लिमिट से ज्यादा है। साथ ही MSG की भी जांच हुई। पूरे देश में मैगी पर बैन लग गया, करोड़ों पैकेट्स को जलाया गया। नेस्ले को इंडिया में भारी नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, लोगों को मैगी की इतनी आदत हो चुकी थी, इतना लगाव था कि बैन के दौरान लोग मैगी की पुरानी पैकेट्स ऑनलाइन ज्यादा दाम पर खरीद रहे थे। और जब 5 महीने बाद मैगी वापस आई तो लोगों ने उसे ऐसे वेलकम किया जैसे कोई पुराना दोस्त वापस आया हो। आज भी मैगी इंडिया की नंबर 1 इंस्टेंट नूडल ब्रांड है। ये सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इमोशन है। तो दोस्तों अगर पूरी कहानी को एक बार में समझे तो गेहूं के खेत से शुरू होकर फ्लोर बनना, डो तैयार होना, शीटिंग, स्लिटिंग, वेविंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, कूलिंग, मसाला मिक्सिंग, पैकेजिंग और फिर आपकी प्लेट तक पहुंचना, इतनी लंबी और प्रिसाइज प्रोसेस के बाद बनती है वो मैगी जिसे आप बस 2 मिनट में बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली बार जब आप वो पैकेट खोलें, पानी उबालें और मसाला डालें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ नूडल्स नहीं है, इसके पीछे साइंस है, टेक्नोलॉजी है और एक ऐसी कहानी है जो 1886 में स्विट्जरलैंड से शुरू होकर आज आपके किचन तक पहुंची है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए आप मैगी कैसे बनाते हैं, सिर्फ मसाला डालकर या उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलाते हैं, और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मैं चलता हूं।